तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें के कर बताएंगे। विस्तार से बता दें कि कांग्रेस के हार का कारण ईवीएम की बैटरी, बोले जहां 60% बैटरी वहां जीते, जहां 99% वहां हार गए। बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव हारने वाले पक्ष के घरों के सामने से निकला विजय जुलूस, मचा बवाल, 14 घायल। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रही है भाजपा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस की हार का कारण ईवीएम की बैटरी, बोले जहां 60% बैटरी वहां जीते, जहां 99% वहां हार गए। दरअसल दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना पूरी हो चुकी है। भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 37 जबकि अन्य दलों को 5 सीटें मिली हैं। इस परिणाम से पहले सभी सर्वे में कांग्रेस की जीत के दावे किए गए थे, जबकि भाजपा को करारी हार मिलने की आशंका जताई गई थी। लेकिन नतीजों के सामने आने के बाद सभी आकलन और सर्वे पूरी तरह गलत साबित हुए और हरियाणा में भाजपा की जीत हुई। बता दें कि इस जीत ने भाजपा को उत्साह के संचार कर दिया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार को निराश के पीछे छोड़कर कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए हैं। इस जीत के बाद प्रधानमंत्री ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जमकर निशाना साधा। बहरहाल इस हार के बाद कांग्रेस के भीतर हड़कंप का माहौल है। पार्टी नतीजों की समीक्षा की बात कर रही है, वहीं चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने ईवीएम की गड़बड़ी का दावा किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा के दावे और भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। उन्होंने इस बार हार के लिए ईवीएम की बैटरी को वजह बताते हुए दावा किया कि हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिले से लगातार शिकायत आ रही है कि यहां ईवीएम की बैटरी 99% थी। इन जगहों पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए। वहीं जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया और जिनकी बैटरी 60 से 70 थी, वहां हमें जीत मिली। हम इन सारी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग जाएंगे। ये तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। चलिए अगली खबर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के स्पष्ट बहुमत देने के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये जनमत जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों, जनता के अधिकारों का हनन और उत्पीड़न और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ दिया है। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार पर कहा है कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, तानाशाही से हमारी लड़ाई लंबी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जम्मू और कश्मीर के लोगों को कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की सेवा का मौका देने के लिए दिल से धन्यवाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष और गठबंधन सरकार के मुखिया उमर अब्दुल्ला के शानदार जीत की बधाई। ये जनमत जम्मू और कश्मीर के लोगों ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों, जनता के अधिकारों का हनन और उत्पीड़न तथा संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ दिया है। हमारी गठबंधन सरकार आपकी आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। आपकी खुशहाली और संवैधानिक हकों की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह संकल्पित है। बता दें साथ ही साथ हरियाणा चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा है कि हरियाणा का परिणाम अप्रत्याशित है। पार्टी इस जनमत का आकलन कर रही है। हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं से बात कर पूरी जानकारी हासिल करने और तथ्यों को जांच लेने के बाद पार्टी की तरफ से विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी। हम हरियाणा के लोगों को कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है, तानाशाही से हमारी लड़ाई लंबी है। बता दें कि हरियाणा में भाजपा की ऐतिहासिक जीत मिली है। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 48 भाजपा के खाते में आई हैं। वहीं कांग्रेस को 37, इंडियन नेशनल लोकदल को 2 और अन्य को 3 सीटें मिली हैं।
जबकि जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को 48 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भाजपा के खाते में 29 सीट आई है। चलिए अगली खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रही है भाजपा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को भाजपा पर गोवा में जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रयासों को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि राज्य और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को देख रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा कि गोवा का आकर्षण इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके विविधि और सामंजस्यपूर्ण लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य अन्यहित है। दुर्भाग्य से भाजपा शासन में इस दाव पर हमला हो रहा है। भाजपा जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दे रही है, जिसमें एक पूरा आरएसएस नेता ईसाइयों और संघ संगठनों को मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान करने के लिए उकसा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि पूरे भारत में संघ परिवार द्वारा इसी तरह की कार्रवाइयां बिना किसी रोक टोक के की जा रही हैं, जिन्होंने उच्चतम सदनों से समर्थन प्राप्त है। गोवा में भाजपा की रणनीति स्पष्ट है, अवैध रूप से हरी भूमि को परवरित करके और पर्यावरण नियमों को दरकिनार करके पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए लोगों को विभाजित करना, गोवा की प्राकृतिक और सामाजिक विरासत पर हमला। भाजपा के प्रयासों को चुनौती नहीं दी जाएगी। गोवा और पूरे भारत के लोग इस विभाजनकारी एजेंडे को समझते हैं और एकजुट हैं।